हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ देखिए, थर्ड पार्टी के साथ तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी इनके साथ सही नहीं चल रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली, उनकी अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आपको पता होगा थर्ड पार्टी कौन है, उनके साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि ये जो रिश्ता है वो इनके लिए बोझ बनता चला जा रहा है। और यहाँ पर हाल ऐसा है गाइस कि हर दिन आपके पर्सन को वहाँ समझौता करना पड़ता है, फिर भी लड़ाई झगड़े होते हैं। जितना भी ये बचकर चलने की कोशिश करें, जितना भी समझौता ये करते हैं, जो सामने वाला इंसान है, जो यहाँ पर थर्ड पार्टी है, वो समझौते वाली नहीं है। थर्ड पार्टी यहाँ समझदार नहीं है। तो आपके पर्सन ही बेचारे ऐसे हैं, चाहे वो जैसे भी हों, अब रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सही रहे, यहाँ किसी तरह से लड़ाई झगड़े ना हो, ये इनकी कोशिश रहती है, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और हर दिन समझौता आपके पर्सन ही करते हैं। सामने वाला जो इंसान है, जो थर्ड पार्टी है, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपके पर्सन ही है जो सब कुछ संभाल रहे हैं। लेकिन इनको भी यही अब लगने लगा है कि बहुत कर चुके ये, अब ये रिश्ता इनके लिए बोझ बन गया है। शुरुआत में तो सब कुछ सही रहा, तो आपके पर्सन को भी अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा है कि धीरे धीरे जो समय बढ़ा है उसमें यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि बस जो भी कुछ है वो इन्हीं की तरफ से है, इन्हीं को सब सहना है, इन्हीं को ऐसा है कि सबको लेकर चलना है। और जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर, जो भी थर्ड पार्टी हैं, उनके में ऐसा है कि समझदारी नहीं है, वो किसी तरह से ऐसा है कि इनका साथ नहीं दे रहे हैं। और ये चाहे जितना भी कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर थर्ड पार्टी संतुष्ट हो ही नहीं रही है। ये जितना भी करते हैं थर्ड पार्टी को कम ही लगता है। आपके पर्सन ही एफर्ट डालते हैं और सामने वाला तो ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, उसकी तरफ से कोई प्रयास नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पर्सन को अब लग रहा है कि ये कब तक करते रहेंगे, करते करते तो ये इंसान थक चुका है और जितना भी कर रहा है तो कम ही लग रहा है उस इंसान को, जो थर्ड पार्टी को। तो इनको भी अब लगता है कि बस अब कितना ये करें, अकेला इंसान रिश्ते को नहीं चला सकता। रिश्ता चलाने के लिए दोनों लोगों का ऐसा है कि समझदार होना जरूरी है, दोनों लोगों का सहयोग जरूरी है, पर यहाँ पर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। अब जो आपके पर्सन है गाइस, बहुत गहराई से सोच रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये पास्ट को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि जो इंसान इनके साथ है उसने इनके लिए क्या क्या किया शुरुआत से अब तक, और इन्होंने उसके लिए क्या क्या किया। तो इनको यही समझ में आता है कि सिर्फ इन्होंने ही किया है, सामने वाले ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया है। इस बात को ये समझ पा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंसान सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब इंसान थक जाता है तब फिर उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, और ये यहाँ पर वही हाल है आपके पर्सन का। अकेले ही इसने इस इंसान ने रिश्ते को संभाला है। अब जब ये इंसान थक चुका है करते करते, तो इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी की, पहले तो थर्ड पार्टी पर इनका इतना ज़्यादा ये नहीं था कि थर्ड पार्टी इनके लिए कुछ करे ना करे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता था। इनको ये लगता था कि ये वो इनकी जिम्मेदारी है तो इनको करना है, चाहे वो कुछ करे या ना करे। अब ये है कि ये पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं, शुरुआत से जो इनके रिश्ते में चला आया है उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इनको एक ही बात समझ में आई कि थर्ड पार्टी ने इनके लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ यही किए हैं उनके लिए, यही संभाले हैं रिश्ते को। और इनको ये लगा गाइस कि हमेशा ही थर्ड पार्टी ने अपना फ़ायदा देखा है, इनसे पैसे वसूलना है, वसूल लिए, हो गया काम ख़त्म, फिर इनको पूछना ही नहीं है। जो भी इनसे ज़रूरत है वो पूरी करवा ली किसी तरह से बहला फुसला कर, फिर इनको पूछना ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पर्सन समझ पाए कि यहाँ पर इनकी कदर बिल्कुल भी नहीं है, बस इनके पैसों की कदर है, इनके पास अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी कदर है, और इनसे कोई मतलब नहीं है इस थर्ड पार्टी को। और शुरुआत से ही ऐसा चला आ रहा है। इस चीज़ को जब आप इस सोच रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि हमेशा इनसे जो मतलब रहा है थर्ड पार्टी को, तो इनके पैसों से ही रहा है, इस इंसान से कोई मतलब नहीं रहा है उसे। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जब वहाँ पर कुछ इनको मिल ही नहीं रहा, यहाँ पर इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर ये क्यों थर्ड पार्टी के साथ हैं, क्यों ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इनको लगता है कि इनके थॉट्स हैं जो इनको वहाँ पर ऐसा है कि अटका कर रखे हुए हैं। निकलने के बारे में वहाँ से ये भी सोच रहे हैं, पर इनको ये भी वही बात समझ नहीं आती कि ये क्यों नहीं निकल पा रहे हैं ऐसी जगह से जो इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो इंसान इनके लिए सही नहीं है, इनके लिए कोई कुछ करने वाला ही नहीं है, यही सब के लिए कर रहे हैं। और ऐसा है कि इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। जब सब कुछ इनको समझ में आ रहा है, ये निकल क्यों नहीं पा रहे, तो उनको यही समझ में आता है कि इनकी जो सोच है
वो इनको बांध कर रख रही है, बाकी इनके लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है इनकी अवेकनिंग हो रही है, इसीलिए ये सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इनके लिए कुछ नहीं किया जाता, फिर भी ये सबके लिए कर रहे हैं। और अब इनको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर जो ये सोच विचार कर रहे हैं तो आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। और अब आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि ना उनको खुशी मिल रही है ना प्यार मिल रहा है, बस वो पैसे कमा रहे हैं, सबके लिए किए जा रहे हैं, और इनको तो कोई ऐसा है कि इनकी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। जो इंसान चाहता है कि एन्जॉयमेंट हो लाइफ में, जो ऐसा है कि अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी को जी पाए, खुल के जी पाए, तो ऐसा कुछ तो इनके साथ होता नहीं। बस यही ऐसा है कि बस रोज़ की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर रहे हैं, पैसे कमाना है, परिवार वालों के लिए करना है, थर्ड पार्टी के लिए करना है, जो भी यहाँ पर हैं, तो बस ये किए ही जा रहे हैं। तो इनको ये लगता है कि अपनी लाइफ को फिर खुलकर कब जिएंगे, इनकी लाइफ में बचा ही क्या है, जब ये सिर्फ दूसरों के ही लिए जी रहे हैं और इनके बारे में कोई सोचने वाला भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी को भी अपने ढंग से नहीं जी पा रहे, जो इनका करने का मन होता है, तो ऐसा है कि अपने मन को भी ये इंसान मार लेता है दूसरों की खुशी के लिए, अपनी खुशी का ध्यान ये नहीं रखते। तो अब ये सोच रहे हैं इसी सब बात को कि अपने लिए क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ, जब मेहनत ये करते हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं दूसरों के लिए, तो इनको भी अपने बारे में अब सोचना चाहिए। और हो सकता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है बहुत से लोगों के लिए कि ये उनके साथ मैरिड हैं, और यहाँ पर समाज का, परिवार का डर भी है जो इनको बांध कर रखता है। बाकी ये समझ चुके हैं कि वहाँ इनके लिए कुछ भी नहीं है, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ इन्हीं को करना है और ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाएगी, ये बात को भी ये समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर परिवार और समाज का जो डर है, इसकी वजह से ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहा है, जबकि ये वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर यहाँ थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, इनके माँ बाप, भाई बहन जो भी हैं, तो यहाँ पर भी वही हाल है कि समाज के डर से ये किसी को छोड़ नहीं सकते, ज़बरदस्ती सबके लिए किए जा रहे हैं। किसी के साथ मैरिड है तो भी वही समस्या है। तो ये इंसान इस वजह से वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। और आपके पर्सन को ये भी बात समझ में आती है गाइस कि वहाँ पर इनसे कोई ये भी पूछने वाला नहीं है कि इनके साथ क्या चल रहा है, ये कब उदास हैं, कब खुश हैं। कोई यहाँ पर इनकी फीलिंग से किसी को कोई लेना देना नहीं, इनके सुख दुख से किसी को कोई लेना देना नहीं। ये इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। सिर्फ हर कोई अपना देख रहा है, हर कोई इनसे अपना फ़ायदा ले रहा है, और अगर ये किसी के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो इंसान इनसे नाराज़ हो जाता है, इनको रिश्ता तोड़ने की भी धमकी दे देता है। यहाँ पर ऐसी स्थिति है आपके पर्सन की। इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं कि इनका वहाँ कोई है ही नहीं। ये सबको अपना समझकर सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई अपना समझने वाला नहीं है। इनके सुख दुख से, इनकी परेशानी से किसी को कोई मतलब नहीं होता, और उन लोगों का प्यार, उन लोगों का सहयोग इनको नहीं मिल रहा है गाइस। इसलिए ये इंसान ऐसा है कि अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनको कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी ये इंसान अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब आपके पर्सन दोबारा से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ये पहले की तरह फिर से अब जीना चाहते हैं। जब ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि दोस्तों के साथ, आपके साथ बहुत इस इंसान ने एंजॉय किया, अपनी लाइफ को खुलकर ये जी रहे थे मौज मस्ती के साथ। अब फिर से वही ज़िंदगी ये जीना चाहते हैं। अब ये ऐसा है गाइस कि थोड़े से सेल्फिश भी हो रहे हैं। अब इनका ऐसा है कि इनको लगता है जब इनका कोई नहीं सोचता तो ये क्यों दूसरों के बारे में सोचें। इनको भी अपनी लाइफ को अपने ढंग से अब जीना चाहिए। कब तक ये दूसरों के लिए करते रहेंगे। तो अब ये वही चाह रहे हैं, जैसे ही पहले अपनी लाइफ को जी रहे थे, बस अब ये वैसे ही जिएंगे। अब किसी के बारे में मैं भी नहीं सोचूंगा, यह इस इंसान ने सोच लिया है। जब कोई मेरा नहीं हो रहा तो मैं किसी का क्यों हूँ। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि गाइस अब जो आपके पर्सन हैं ये अब कोई एक्शन ले रहे हैं, और ये एक्शन तो लेंगे ही अपने लिए, और देखिए आपको भी अप्रोच करेंगे, ये भी बात है। और जो आपके पर्सन है गाइस आपके लिए देखिए काफ़ी ज़्यादा ये पैशनेट भी हैं, और इनको पता है कि आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भले ही आपसे वो अलग हुए, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, लेकिन प्यार तो कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, ये एक्शन भी लेंगे और आपको अब अप्रोच भी करेंगे, और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस। आप इन पर भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस इंसान में देखिए गलत लोगों के साथ रहे हैं तो परिवर्तन भी आ गया है। समझ गए कि लोग कैसे कैसे होते हैं और आप कैसे थे, तो इनमें परिवर्तन आया है। तो आप इन पर अब भरोसा कर सकते हैं। ये अब आपके साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ा धैर्य रखना होगा।
यहाँ पर ऐसा है कि आएंगे आपकी तरफ, कुछ ऐसा भी बोल दिए या कोई इनके एक्शन ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आप इनके साथ रिश्ता आगे ले जाना चाहते हैं, आप इनके साथ रिश्ता दोबारा से जोड़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा समझदारी यहाँ पर आपको भी दिखाना होगा, क्योंकि ये इंसान वैसे भी परेशान है। अगर आपसे कुछ कह दिया, कोई इनका एक्शन आपको पसंद नहीं आया, तो आपको यहाँ पर ऐसा है कि धैर्य रखने की ज़रूरत है और समझदारी से काम लेना है। क्योंकि अगर आप किसी तरह से कोई गड़बड़ करते हैं तो इस रिश्ते में परेशानी फिर आएगी, ये इंसान वापस भी जा सकते हैं। और अगर आप इनके हिसाब से चलेंगे, समझौता थोड़ा रखेंगे, क्योंकि देखिए अभी थर्ड पार्टी से अलग हो रहे हैं तो इसीलिए हो रहे हैं, थर्ड पार्टी इनके लिए कुछ नहीं कर रही, इनके साथ समझौता भी नहीं करती। और यहाँ पर अगर आप भी वही काम करेंगे तो ये इंसान वापस फिर ऐसा है कि थर्ड पार्टी की ही तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उनसे तो निकलने के लिए ही ये अभी आपकी तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से निकलना है तो आपकी तरफ बढ़ना है। और अगर आप गड़बड़ करेंगे तो ये इंसान फिर ऐसा है कि किसी नए इंसान की भी तलाश कर सकता है या उसी इंसान की तरफ ये लौटेगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप दिमाग लगाइए और ऐसा है कि अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए, इनको किसी भी तरह से ऐसे हैंडल कीजिए ताकि ये आपसे हर्ट ना हो, क्योंकि ये इंसान वहाँ पर वैसे ही हर्ट हो चुका है। अभी ये ऐसा है कि एंजॉय करना चाहते हैं, अभी ये प्यार चाहते हैं, थोड़ा सा ऐसा कि फ्लर्टी भी आपके पर्सन हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा समझदारी दिखाना, इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना, ये जो भी कर रहे हैं उससे परेशान नहीं होना है। उनके साथ उन्हीं की तरह रहेंगे तो ये आपके साथ टिके रहेंगे, फिर ये आपका साथ छोड़ने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि अब देखिए इनमें परिवर्तन आया है। भले ये जैसे भी ऐसा है कि फ्लर्टी तो ये रहे भी हैं पहले भी, और अभी भी थोड़ा सा इनका मूड ऐसा ही है, लेकिन अगर ये ऐसा कुछ आपके साथ करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपका यूज़ करने आए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, मतलब था तो आ गए, वहाँ नहीं दाल गली तो यहाँ आ गए। ये सब कहने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सब चीज़ को ऐसा है कि समझदारी से काम लेंगे और समझ लेंगे कि बस अभी इनका मूड ऐसा है तो इन्हीं के हिसाब से चलिए, फिर ये क्यों आपका साथ छोड़ेंगे। थर्ड पार्टी इनके हिसाब से नहीं चली है, इसीलिए तो आज उससे अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप अपना काम बनाइए किसी भी तरह से, और इन्हीं की तरह आप रहेंगे तो रिश्ता आपका टिका रहेगा और ये आपको छोड़कर जाने वाले भी नहीं हैं। इनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये इंसान ऐसा है हर्ट होंगे और आपका साथ छोड़ने के बारे में ये सोचेंगे। इनको किसी तरह से खुश रखना है, प्यार देना है, और इनको अभी प्यार की ही ज़रूरत है। यह इंसान अकेला पड़ चुका है, इसलिए आपके बारे में सोच रहा है। इसको पता है कि आपके साथ इसको सहारा मिलता है, आप इसको प्यार देते हैं, इसकी केयर करते हैं, इसीलिए तो इनका ध्यान अभी आपकी तरफ है। अगर उस इंसान से इनको ये सब कुछ मिलता तो आपके बारे में सोचते भी नहीं। तो आप भी यहाँ पर ऐसा है कि चालाकी से काम लीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं गाइस कि थर्ड पार्टी से तंग आकर ये आ रहे हैं तो कमिटमेंट तुरंत दे देंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। अभी बस इनको आपके सहारे की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। तो अभी कुछ समय तो ऐसा ही चलेगा, आपको भी सब कुछ सहना पड़ेगा अगर रिश्ते को बनाकर रखना है। और यहाँ पर देखिए सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं तो इस रिश्ते को आगे ले जाइए या उनके साथ रिश्ता दोबारा जोड़िए, और नहीं चाहते तो आप उनको अपना जवाब आप देंगे भी, आप अपना फैसला सुनाएंगे कि नहीं अब आपसे कोई लेना देना नहीं है भाई, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो कुछ करना है आपको करना है, लेकिन आपका बंदा जो है, जो आपका पर्सन है, आपकी तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो आपसे बात करेगा इस बारे में कि इस रिश्ते को दोबारा से सही करना है, फिर से साथ आना है। लेकिन तुरंत कमिटमेंट वगैरह भी यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। ये भी सब कुछ होगा पर इसमें बहुत समय लगेगा। अभी तो किसी तरह से ये इंसान आपसे जुड़ जाए वही बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, आप दोनों अलग हैं, नो कांटेक्ट भी यहाँ पर है। तो ये किसी तरह से अब इस बात को तो समझ गए कि आपके साथ रिश्ता इनको जोड़ना है, थर्ड पार्टी से निकलना है। तो कमिटमेंट वगैरह तुरंत नहीं मिलेगा, शादी वाली बात तुरंत नहीं होगी, इसमें तो समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अभी ये रिश्ता ठीक होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है, लेकिन ये भी आप ही के हाथ में है, आप चाहेंगे तो। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं गाइस कि सब कुछ तो आपके हाथ में है। आपका पर्सन आपकी तरफ भेजा जा रहा है, अब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, और फिर यहाँ पर आप में क्या धैर्य है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। इस रिश्ते को अगर आप संभाल सकेंगे तो आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है इस रिश्ते से। लेकिन अगर अभी आपने धैर्य नहीं रखा, आप अभी हड़बड़ी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे या किसी तरह से गलत फैसला लेंगे, तो फिर इस रिश्ते को आगे ले जाना मुश्किल है। तो जो कुछ है आपके ऊपर है, आप ही को सब कुछ संभालना है। लेकिन जो आप मांग रहे थे कि आपको पर्सन आपकी तरफ बढ़े, जो यहाँ नो कांटेक्ट है ये खत्म हो जाए, किसी तरह से रिश्ता सही हो, तो वो तो हो रहा है, लेकिन इसको भी संभालना आप ही की जिम्मेदारी है। तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।